नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में सूरदास के पदों के भावार्थ के विषय में चर्चा करेंगे। सूरदास के पद में सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं को न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा था। उन्हें निर्गुण ब्रह्मा के उपासना के लिए प्रेरित करना चाहा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने की कोशिश की थी। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी, इसीलिए उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया और वो उद्धव को व्यंग्य भरे बाणों के द्वारा ताने देने लगी, उन्हें व्यंग्य देने लगी। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ ना बोरेओ, दृष्टि रूप पर आगी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को व्यंग्य भरे शब्दों में कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के निकट रहते हो और उनके निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से बंधे नहीं हो। फिर गोपियां उन्हें कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन जो है उनसे नहीं लगा है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का कोई बंधन या अनुराग नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ है। और फिर वो एक उदाहरण के द्वारा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो एक कमल के पत्ते की तरह हो, जो जल में रहकर भी गीला नहीं होता। और एक अन्य उदाहरण फिर देती हैं उन्हें कि तुम तो तेल चुपड़े हुए एक गागर के समान हो, जो पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, वो फिसल जाता है। और इसके अतिरिक्त वो उद्धव को फिर समझाना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद भी उसमें पैर नहीं डुबाते और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता। फिर गोपियां उन्हें कहती हैं कि वे तो अबला हैं, कमजोर हैं, भोली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपट गई हैं जैसे गुड़ पर चींटियां लिपट जाती हैं। और दूसरा पैसेज है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशिनी सुनु सुनी, विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितहि ते उतते थार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहती कि हे उद्धव, अनेक बातें हमारे मन में थी जो हमें श्री कृष्ण को कहनी थी, लेकिन वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। अब वे सारी बातें हम कहाँ जाएं और किसको कहें, हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। और श्री कृष्ण के आने की केवल एक उम्मीद थी कि हो सकता है कुछ समय के बाद वो आ जाएं, और इसीलिए तन मन विथा सही, अर्थात हम तन और मन से यह विरह का जो वियोग है ये सह रही थी। अब इन योग संदेश नहीं, और अब तुम जो इस योग संदेश लेकर आए हो, इसको सुन सुनकर वो जो विरह की अग्नि है
और भी तेज हो गई है, उसमें वो घी के समान लग रही है। चाहती होती गुहारी कि उसमें अब तुम्हारा जो योग संदेश की बातें हैं वो घी के समान काम कर रही है, हमारी विरह जो अग्नि है वो और भी ज्यादा प्रज्वलित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी, अब वे धैर्य धारण क्यों करें? कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो गोपियों का प्रेम था वो उद्धव के सामने बखान कर दिया है। तो इसलिए वो कहती हैं कि अब वो भी मर्यादा में क्यों रहें और क्यों जो है अपने इस प्रेम के बंधन को छिपाएं।